मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबर का नाम में आप सबकी सलामती हो। जी तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम दुआ कैसे मांगें। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम दुआ कैसे मांगें, किस तरह मांगें। हर रोज़ लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, और बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं कि अच्छा आज मैं दुआ करूँगा, लेकिन नहीं करते। अगर करते हैं तो उनकी दुआ सुनी नहीं जाती। अगर बहुत सारे इस तरह के मसले मसाइल आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग देखते हैं कि दुआ कहाँ पर करनी चाहिए, कौन सी जगह पर करनी चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत से लोग सोचते हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि ज़ाहिर बात है, लेकिन एक शख्स ने कहा, एक बंदा की बात है कि एक शख्स ने कहा कि मैं दर हकीकत दुआ मांगना चाहता हूँ, लेकिन दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है। ठीक है, फिर दिन हफ्तों में और महीने साल में तब्दील हो जाते हैं, और अफसोस है कि सारा साल ही बगैर दुआ के गुजर जाता है। इसी तरह एक और ने कहा कि जब मैं दुआ मांगने लगता हूँ तो मेरे ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं और बजाय मदद के बेचैनी बढ़ जाती है। इन मुश्किलात पर अब कैसे आप काबू पा सकते हैं? तो अगर हम देखते हैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत में यूं मरकूम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है और तुझे बदला देगा। खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जी तो मेरे मसीही बहन भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी तुम दुआ करो तो कहाँ पर जाओ, अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद कर। तो इसका मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका यानी कि क्या यानी कि उसने यानी कि मतलब लिया है, क्या उस पर यहाँ पर जो है बयान किया गया है। तो यहाँ पर यह है कि जब तू दुआ करे तो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर, और इसका साफ और सादा मतलब तो यही है कि ऐसी जगह जाएं जहाँ सिर्फ आप हों और खुदा हो, जहाँ तीसरा शख्स और दीगर जिम्मेदारियाँ मुखस ना हों। यानी कि ऐसी तन्हाई हो कि आप खामोशी से अपने आसमानी बाप के साथ मुलाकात कर सकें और दुआ कर सकें। इसी तरह एक और वर्ष देखते हैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से, मरकस रसूल की इंजील उसका 1 बाब और उसकी जो है 35वीं आयत हम देखते हैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से। यहाँ पर लिखा हुआ है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की। प्रेज आमीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्या है, सुबह ही दिन निकलते एक ऐसी जगह पर गया जो यानी कि जहाँ पर और कोई नहीं था, सिर्फ यानी कि यीशु मसीह था और यहाँ उसका बाप था, जिससे वो पोशीदगी में यानी कि दुआ कर सके। तो यहाँ पर यही मतलब दिया जा रहा है कि जब हमने दुआ करनी है तो आपकी कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि कोई भी इस तरह की आपकी ना दिमाग में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ना आपके ख्यालात में होनी चाहिए, ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप पूरे कॉन्सनट्रेट से अपने बाप से अलहदगी में पोशीदगी में दुआ कर सकें। तो तब भी आपकी दुआ जो है कबूल होगी, मंजूर होगी, और आप उसमें बढ़ते और तरक्की करते रहेंगे। मज़ीद है, मुझे यकीन है कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी, और आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैसेज को जानें और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और इस पर अमल करने वाले बन सकें। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।